इस बजट के बड़ा छोटा होने से क्या मतलब है? हमारे हिस्से में क्या आया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमने पूछा उनसे, हमको क्या दिया जा रहा है, ये सवाल पूछा गया सवाल का, उसका जवाब देने के बजाय वो बजट की ना देते, गाली तो नहीं देते। जनता के रेवेन्यू का पैसा है, जनता के खून पसीने का पैसा है, और उसको देने के बजाय आप हमें गाली देने का काम करें विधानसभा में बुलाकर। टिप्पणी की गई थी, इसमें जब आपने आवाज उठाई तो आपको नहीं लगता कि आप अकेले पड़ गए थे वहाँ पर? मैं अकेला, एक पहाड़ी 100 पे भारी। पहाड़ के लिए हमारा कतरा कतरा लड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, वो भाजपा के जो 25 विधायक बैठे थे केवल पौड़ी और टिहरी लोकसभा के, वो वहाँ क्यों बैठे थे? गाली सुनने के लिए बैठे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। उत्तराखंड में जो विधानसभा सत्र हुआ है, इसके बाद जो उत्तराखंड में माहौल देखने को मिला है वो बिल्कुल ही अलग नजर आ रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और एक आक्रोश जो है उत्तराखंड की जनता में देखने को मिल रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान एकमात्र विधायक थे बद्रीनाथ के लखपत बुटोला जी, जिन्होंने मंत्री जी की टिप्पणी पर आवाज उठाई थी। हालांकि इस दौरान जो है काफी विधानसभा अध्यक्ष जो थी वो नाराज नजर आई है, लेकिन गहमा गहमी का माहौल जो है इस बार विधानसभा सत्र के भीतर देखने को मिला। आज जय भारत टीवी से बातचीत करने के लिए बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल तो यह है जी, ये विधानसभा सत्र हुआ है, इसमें जो बजट पेश हुआ उसे सबसे बड़ा बजट कहा गया है, लेकिन इस बीच कई सवाल उठे, कई सवालों के जवाब हुए, काफी गर्म माहौल जो है इस दौरान विधानसभा के भीतर देखने को मिला। आप इस सत्र को किस तरह से देखते हैं? इस बजट के बड़ा छोटा होने से क्या मतलब है? हमारे हिस्से में क्या आया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमको क्या मिला ये हमने पूछा उनसे, हमको क्या दिया जा रहा है ये सवाल पूछा गया सवाल का, उसका जवाब देने के बजाय वो बजट की ना देते, गाली तो नहीं देते। अपने मंत्रियों से गाली दिलवा रहे हैं और कह रहे हमने बजट दे रहे। अरे जनता की टैक्स का पैसा है, जनता के रेवेन्यू का पैसा है, जनता के खून पसीने का पैसा है, और उसको देने के बजाय आप हमें गाली देने का काम करें विधानसभा में बुला करके। हम तो अधिकार मांग रहे थे अपना, हम तो अपनी बातें मांग रहे थे, अपने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, 4 धाम यात्रा से लेकर हम चाहते थे हमारी बात हो, और वहाँ डराने का काम किया, धमकाने का काम किया जाए, पहाड़ के लोगों को दबाने का काम कर, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। ये जो टिप्पणी की गई थी, इसमें जब आपने आवाज उठाई तो आपको नहीं लगता कि आप अकेले पड़ गए थे वहाँ पर? मैं अकेला, एक पहाड़ी 100 पे भारी। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, मैं अकेला ही बहुत हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जनता को पूछना पड़ेगा कि वो भाजपा के विधायक क्यों चुप थे। ये तो जनता पूछना चाहे, आप लोगों को पूछना चाहे कि आप वहाँ किस लिए गए? गाली खाने के लिए सुन गए? गाली सुनने के जा रखे? जनता ने इसलिए चुना तुमको कि गाली खाएं? ये तो उनसे पूछे। हमने तो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे अपने हिस्से की लड़ाई। पहाड़ के लिए हमारा कतरा कतरा लड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक तरफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मंत्री जी का बाइकआउट चल रहा है, साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष का भी बाइकआउट चल रहा है, इस पर क्या कहें? मैं तो कह रहा हूं कि भाजपा के उन तमाम विधायकों से पूछा जाना चाहिए, भाजपा के उन तमाम जो विधानसभा के अंदर थे उनसे पूछा जाना चाहिए। सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। वो विधायक बताएं कि वो अंदर क्या कर रहे थे, वो किस लिए थे। गाली देने वाले का तो हम नहीं रोक सकते हैं, जिसकी जो मानसिकता वो बोलेगा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ वो भाजपा के जो 25 विधायक बैठे थे केवल पौड़ी और टिहरी लोकसभा के, वो वहाँ क्यों बैठे थे? गाली सुनने के लिए बैठे थे? अरे ताली सुनने के लिए बिठाया गया था, क्षेत्र के विकास के लिए बिठाया गया था, और वो अपने क्षेत्र में विकास ले जाने के बजाय गाली लोगों को शर्मसार करने पड़े। ये स्वाभिमान की लड़ाई, नैतिकता की लड़ाई थी, ये अभिमान की लड़ाई थी, गुरूर की लड़ाई थी हमारी, और इस गुरूर और स्वाभिमान की लड़ाई में जो वहाँ चुपके से बैठ करके अपने दल के साथ अपनी गैरत को छुपा करके, अपने आत्मबल को छुपा करके, दबा करके बैठे थे, ये प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। आपको नहीं लगता उत्तराखंड जिसे शांत प्रदेश माना जाता था, आज माहौल बिल्कुल अलग है यहाँ पर? इस माहौल को कौन खराब कर रहा है ये बताएं। विधानसभा का कार्य चलाना लखपत बुटोला की संसदीय कार्य मंत्री का कार्य है। हमने बोला वहाँ गाली देने को, उनको हमने कहा हमको गाली दो, ये वो बताएं ना। हम इसलिए गए, मैं तो अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था, 350 किलोमीटर यहाँ घूम के आया। मैंने सोचा हमारे क्षेत्र की आवाज़ आएगी, हमारे क्षेत्र की पीड़ा दर्द आएगा। उस पीड़ा दर्द के बजाय आप यहाँ आके घलाते हैं। ये माहौल खराब किसने किया? ये भाजपा माहौल खराब करती है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि जो ये पहाड़ी या फिर जातिवाद कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी।
अरे किया किसने? पहाड़ी किसने बोला? कार्रवाई करनी तो उन पे कीजिए ना, जिन्होंने पहाड़ियों को गाली दी अंदर। उन पे क्यों कार्रवाई नहीं की? उन्होंने बुलाया था, क्यों नहीं की? अब प्रदेश अध्यक्ष जी क्या पहाड़ी नहीं? पहाड़ मूल से 2 बार विधायक रहे वो। अब मेरी विधानसभा से विधायक, हमें गर्व है, बड़े भाई हमारे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि पार्टी बाद में, देश प्रदेश पहले, स्वाभिमान पहले, गुरूर पहले, नैतिकता पहले। यदि नैतिकता जिंदा, आत्मबल जिंदा है तो आदमी कहीं भी रास्ता बना देगा। अब तो वित्त मंत्री जी माफी मांगते फिर रहे, गंगा जी से भी माफी मांगी है उन्होंने। वो गंगा भी उसी बद्रीनारायण से आती है, इस प्रदेश को भी पानी वहीं बद्रीनारायण पिलाते, वहीं पहाड़ पिलाता है, जिससे वो माफ़ी मांग रहे। माफ़ी मांगने से पहले गाली देने की सोचनी चाहिए। मैं तो उनसे उतना नाराज़ नहीं हूँ। मैं उनसे ज़्यादा नाराज़ उन विधायकों से हूँ भाजपा के, जिन्होंने गाली सुनी है। वो उनसे पूछा जाना चाहिए उन्होंने गाली क्यों सुनी। हमारे साथ मौजूद थे बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला जी, जिन्होंने सदन में जब वित्त मंत्री, संसदीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा पहाड़ियों को लेकर एक टिप्पणी की गई तो माहौल गरमाने लगा। और लखपत बुटोला जी जो कि बद्रीनाथ के विधायक हैं, उन्होंने जब आवाज़ उठाई तो जो इस दौरान माहौल देखने को मिला वो भी लोगों को नागुजार हो रहा है, लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से विधानसभा अध्यक्ष बाइकआउट की जो बातें हैं वो सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर फैलती जा रही है। साथ ही साथ वित्त मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ प्रदीप्ता रमोला, जय भारत टीवी।